हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज रोटेशनल मैकेनिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उसमें फंस जाते हैं। हम सब जानते हैं कि प्योर रोलिंग में कॉन्टैक्ट पॉइंट पी की स्पीड g0 होती है। पॉइंट पी को हम IAOR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। पर क्या पॉइंट पी के अबाउट सीधे टॉर्क T इज इक्वल टू I अल्फा लगाना सही है? अगर आपका भी आंसर यस है तो ये वीडियो आज आपके इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में एक डिस्क है और ये डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग कर रहा है और इस डिस्क के साइड में एक होल है। उस होल के कारण इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो है वो O से शिफ्ट होके C पे आ गया है और क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि इस डिस्क का रेडियस ऑफ जाइरेशन जो है वो r/2 है। किस एक्सिस के अबाउट? C के अबाउट। जब इस डिस्क की स्पीड ओमेगा थी तब इसका अल्फा कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान दो कि एक नॉर्मल डिस्क में सेंटर ऑफ मास जो है वो O पे होता है, पर क्वेश्चन में यहां पर होल है। इस होल के कारण जो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो है वो O से खिसक के C पे आ गया है, तो जो वेट है mg वो C से एक्ट होगा और पॉइंट P पर दो फोर्स होंगे, एक नॉर्मल फोर्स बाई ग्राउंड जो ऊपर की ओर होगा और एक होगा फ्रिक्शन फोर्स Fs जो आगे की ओर होगा। आगे की ओर क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो फिसलना चाह रहा है इस ओर, तो फ्रिक्शन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब स्टूडेंट्स से इसमें क्या मिस्टेक होता है? स्टूडेंट्स सोचते हैं कि P स्टैंड रेस्ट पर है तो P फ्रेम में कोई सूडो फोर्स या सूडो टॉर्क नहीं आएगा। वो सीधे लिखते हैं टॉर्क इज IP इंटू अल्फा। टॉर्क इज IP इंटू अल्फा, जहां पर IP जो है इस पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन क्या ये सही है? हमेशा याद रखिए कि वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि फ्रेम जो है वो इनर्शियल हो गया। फ्रेम का इनर्शियल होने के लिए फ्रेम का एक्सप्रेशन जो है वो 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पॉइंट P का जो A है वो 0 है? यहाँ पर पॉइंट P का एक्सप्रेशन जो है वो 0 नहीं है। तो 0 अगर नहीं अगर है तो क्या ये टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा वैलिड होगा? ये तब वैलिड होगा जब इसमें हम सूडो फोर्स का टॉर्क भी इंक्लूड करें। उसी के बाद ये टॉर्क जो है टॉर्क इक्वल टू I अल्फा वैलिड होगा। तो पहले हम देखते हैं कि AP जो है वो 0 इसमें क्यों नहीं है। अब पॉइंट P का एक्सप्रेशन कितना होगा? तो एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट P वेक्टर इज द सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सप्रेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन। तो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉइंट P पर कितनी है? तो प्योर रोलिंग के केस में A जो है वो R इंटू अल्फा होता है। क्यों? क्योंकि V जो है वो R इंटू ओमेगा होता है, तो यहां से आ गया A इज R अल्फा। तो पॉइंट P की एक्सप्रेशन जो है वो A माइनस R अल्फा है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो पॉइंट P में कोई टेंजेंशियल एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन क्या पॉइंट P में कोई सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन है? तो ये पॉइंट P जो है वो गोल गोल घूम रहा है, तो इस पॉइंट P की सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन है और उसका डायरेक्शन कहां है? O की ओर। सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन की मैग्नीट्यूड पॉइंट P पे होगी R ओमेगा स्क्वायर पॉइंट O की ओर। तो हम अगर पॉइंट P को अगर फ्रेम अगर मान ले, हम पॉइंट P पे अगर बैठ के अगर देखें तो ये P फ्रेम कैसा फ्रेम है? दिस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन जो है वो R ओमेगा स्क्वायर है ऊपर की ओर। तो अगर R ओमेगा स्क्वायर इसकी एक्सप्रेशन अगर है और हम अगर पॉइंट P को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मान रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक सूडो फोर्स एक्ट होगा कितना? mr ओमेगा स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन कहां होगा?
नीचे की ओर होगा, क्योंकि ए जो है वो ऊपर की ओर है, तो सूडो फोर्स जो है वो नीचे की ओर होगा, और वो कहां से होगा पास, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से। तो ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमने सूडो फोर्स को इसमें इंक्लूड कर लिया। अब आप टॉर्क लिखो अबाउट पॉइंट पी। तो हम अगर इस डिस्क पे टॉर्क अगर लिखें अबाउट दिस पॉइंट पी, तो नेट टॉर्क कितना होगा, तो इस फोर्स इस वेट का टॉर्क और इस एम आर ओमेगा स्क्वायर का टॉर्क, तो वेट का टॉर्क अबाउट पॉइंट पी कितना होगा, दिस वेट इंटू दिस डिस्टेंस हो गया, एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, और एन और एफ एस का टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि ये फोर्स जो है वो एक्सिस से पास हो रहे हैं। तो वेट का टॉर्क हो गया एम जी इंटू आर बाई 2 और एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई 2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है जी बाई आर। तो यहां हम अगर जी बाई आर अगर पुट अगर करें, तो यहां से एक आर कर गया, तो एम जी आर बाई 2 प्लस एम जी आर बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया एम जी आर। सो दिस इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क। अब ये टॉर्क होगा आई पी इंटू अल्फा, जहां पर आई पी जो है पॉइंट पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आई पी कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट के अबाउट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट के अबाउट कैसे आएगा, तो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमें अगर आई सी के अबाउट अगर पता है, तो आई पी के अबाउट होगा आई सी के अबाउट प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है यहां पर, तो ये डिस्टेंस जो है वो आर है, और ये आर बाई 2 है, तो ये होगा रूट आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आई पी कितना होगा, आई पी होगा आई सी प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। अब ये आई सी कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू दी हुई है, तो पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मास इंटू एम के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ दिस डिस्क। तो के की वैल्यू है आर बाई 2, तो आई सी की वैल्यू हो गई एम इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप अगर सॉल्व अगर करोगे एम आर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4, तो ये आएगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वायर। सो दिस इज आई पी, दिस इज आई पी, दिस इज टॉर्क। अल्फा होगा टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क की वैल्यू है एम जी आर, और आई की वैल्यू है 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यहां से एक आर गया, यहां से एम गया, तो 2/2 जी अपॉन 3 आर होगा, ठीक है, तो 2 इंटू 10 2 जी अपॉन 3 इंटू आर, आर की वैल्यू है 10/9, तो ये हो गया 10/9। तो यहां से एक कटा, यहां से 3/9, तो ये हो गया 6। तो अल्फा की वैल्यू होगी 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सूडो टॉर्क से अगर बचना है, तो हम पॉइंट बी के अबाउट नहीं, हम पॉइंट सी के अबाउट तो टॉर्क लेंगे, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके वेरीफाई करना कि पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क लेने पर अल्फा की वैल्यू 6 आ रही है। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट अगर है कि सी भी तो एक्सलेट हो रहा है, तो उस केस में सूडो टॉर्क क्यों नहीं आएंगे, तो इसका जवाब यह है कि सूडो फोर्स तो आएंगे, पर उनके कारण तो टॉर्क जो है वो 0 होगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क ले रहे हो, तो सूडो फोर्सेस के कारण जो टॉर्क आती है उनका सम 0 होता है। तो पॉइंट सी के अबाउट अगर टॉर्क लेंगे, तो इस फ्रिक्शन के कारण एक टॉर्क होगा, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स एन के कारण टॉर्क होगा। तो उसमें सूडो फोर्सेस के बारे में हमें नहीं सोचना होता है। मैकेनिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को फॉलो करें।